पहला क्या ध्यान देना है? ध्यान से बात को सुनना है। पहला चरण सुनना। दूसरा चरण जो सुना गया है उसको एनालाइज करना, इसमें हमारे मतलब का क्या है। जो हमारे मतलब का है उसको रखा जाए, जो मतलब का नहीं उसे छोड़ दिया जाए, उस पर ध्यान ना दिया जाए। जो मतलब का है उस पर फोकस किया जाए, इतनी बात है। और जिस पे ध्यान से सुना है आपने, फिर मनन कर लिया है, उस पर अच्छे से एनालाइज कर लिया है क्या अच्छा है इसमें। जब ये आपने समझ लिया कि यही अच्छा है, यही ठीक है हमारे लिए, ऐसा जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, अभी सूचना मिली कि ऐसा करने से अच्छा होगा, ये सूचना है, लेकिन जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, ये विकल्प नहीं इस बात का, अब कोई विकल्प नहीं, तो वो आपके आचरण में आ जाएगा। आपके आचरण में वो चला जाएगा। तो उसे महापुरुषों ने कहा निधिध्यासन, उसे निधिध्यासन नाम दिया। ये 3 चरण पूरे करने के बाद जो चौथा चरण फिर अपने आप घटित होता है, जिसे कहते हैं समाधि, वो चौथा चरण। समाधि का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप भगवान बुद्ध बन गए। समाधि का अर्थ ये है कि इच्छा विचार आशाएं आपकी केवल रुक गई हैं, ऐसा प्रतीत होगा। ऐसे थोड़े थोड़े अभ्यास से आपको तमाम चीज़ों से मुक्ति मिलती जाएगी। पहले तो सिखाते हैं, महापुरुष कहते हैं कि पहले वो कहते हैं मेडिटेशन, कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन जो है वो ध्यान नहीं है, ध्यान की प्रक्रिया है। जैसे नींद एक घटना है, क्रिया नहीं है। आप करो नींद आ जाए, नहीं आएगी, वो तो आप पता नहीं कब सो जाओगे। ऐसे ही समाधि का अनुभव है कि ध्यान करते करते और कब क्रिया में बदल जाएगा, कब ध्यान हो जाएगा पता ही नहीं, कहाँ पहुँच जाओगे। ऐसे ही निद्रा है। निद्रा के लिए लेटना आवश्यक है, बिस्तर पे आरामदायक मुद्रा में लेटना बैठना आवश्यक है, तभी निद्रा आएगी। ठीक है, आप चल रहे हैं तो निद्रा आना मुश्किल काम है। ऐसे ही ध्यान का है, पहले मेडिटेशन से गुजर करके तब ध्यान तक पहुंचते हैं। ध्यान घटना है ना, और वो अपने आप घटित होती है, आपको करना नहीं होता। केवल करने के लिए प्रस्तुतिकरण आपका सही हो, उसके लिए आप तैयार हों, एक अच्छे आप रिसेप्टर बन के बैठे हों। मैं कौन हूँ, मैं समझना चाहता हूँ मैं हूँ कौन, मैंने जन्म क्यों लिया, मैं यहाँ क्यों हूँ। ठीक है, तो जब आपके अंदर कुछ प्रश्न रहेंगे तो उसी के अनुसार आपकी जो अच्छी स्मृतियाँ हैं वो धीरे धीरे वहीं पे कनेक्ट हो जाएंगी जहाँ से आपको उत्तर मिलना है। खेल यहाँ भी स्मृतियों का ही है, खेल यहाँ पर भी स्मृतियों का ही है। वो खराब स्मृतियों का खेल था, ये अच्छी स्मृतियों का खेल है, इतनी सी बात है। तो चरण पहला क्या, ठीक से सुनना है, सुन के फिर वैसा जो अपने लायक है उसको ग्रहण करना है, समझना है, एनालाइज करना है। उसके बाद अपने आचरण में आ जाएगा तो समाधि के लिए तैयारी हो जाती है। तो अपने को ध्यान से क्या सुनना है, जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, पूरा अवेयर रहना है। पूरा सुनते समय पूरा का पूरा यहीं रहना है, उड़ना नहीं है, टेक ऑफ नहीं करना है, पूरा का पूरा यहीं रहना है। और जो सुनना है वो पूरा सुनना है। अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, सुनना पूरा है, लेकिन एनालाइज बाद में करेंगे, आराम से बैठ के करिए। ये बात हुई थी, वो ये बात हुई थी, तभी आप सोच पाएंगे जब ध्यान से आपने सुना हो। नहीं चूक जाएंगे तो फिर आप कुछ और मिला देंगे अपना, तो गड़बड़ होगा। तो पहला काम ये है कि जब भी आप जो भी समय आपको मिलता है, एक तो सबसे पहले सबसे अच्छा समय तो ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। नहीं मिलता है आपके कामकाज की वजह से, आपकी लाइफ स्टाइल वैसी नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि सोने का समय कैसा हो, उसमें भी चूक जाते हैं। तो जब भी आप उठें बिस्तर पर, उठकर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को धन्यवाद दीजिए कि आज का दिन आपने हमें फिर दिया,
फिर आपने एक अवसर दिया कि हम प्रमाणित हो सकें। तो सुबह धन्यवाद देना है कि आपने आज का दिन हमें फिर से दिया कि हम अच्छा कर पाएँ। और हम ये संकल्प लेते हैं कि जो आज आपने हमें ये दिन दिया है, आज का दिन हमारे जीवन में, हम आज अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। झूठ कम से कम बोलेंगे। ये आप देखिएगा, जब भी आप झूठ बोलने की कोशिश करेंगे आपको तुरंत दरबार ध्यान आएगा। आपको ये ध्यान आ जाएगा कि हम झूठ बोलने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लगे कि यहाँ झूठ नहीं बोलना है तो बच सकते हैं, अनावश्यक झूठ, है ना। लेकिन दरबार आपको ध्यान आएगा। जैसे ही आप कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश करेंगे आपको दरबार तुरंत ध्यान आ जाएगा। ये आपको पक्का तय है, ठीक है। तो अपने को जो भी समय उठते हैं, उठकर फ्रेश हो करके, मैंने ब्रह्म ध्यान में आपको बताया था कि सप्ताह में एक बार एक जग गुनगुना पानी करके सेंधा नमक मिला करके उसमें आधा चम्मच, ठीक है। जिनको ब्लड प्रेशर की ज़्यादा समस्या रहती थी तो क्या करना है कि पानी पिया। पानी पीने की क्या है, ये आजकल फैशन बन गया है, ये भी समझो आप। फैशन क्या फैशन है? बोतल हाथ में, बोतल हाथ में खोला, 4-6 घूंट पिए, फिर बंद, बात करने घूम रहे, फिर पिया कभी। ये गलत तरीका है, एकदम गलत है। पानी जब भी पिए पेट भर के पिए, पेट भर माने इच्छा भर के, जितनी आपकी इच्छा है। आधे गिलास की इच्छा हो रही तो आधा गिलास पिए, 1 गिलास जल पीने की इच्छा हो रही तो 1 गिलास पिए, और 2 गिलास पीने की इच्छा हो रही 2 गिलास पिए। इच्छा से ज़्यादा नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है। अभी हम क्या करते, प्यास तो लग रही लेकिन 4 घूंट पिए, गिलास रख दिया। ऐसे नहीं पीना है। क्यों पीना है, बार बार क्यों नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा? अगर थोड़ा थोड़ा बार बार पिएंगे तो शरीर की अपनी एक आदत बन जाएगी। फिर शरीर क्या करेगा, आपने जल दिया वो तुरंत कंज्यूम कर लेगा, अपनी बॉडी में अंदर कंज्यूम कर लेगा, मतलब अपने में रख लेगा, बचा लेगा जल को। तो बचा लेगा तो क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। और जब आप ज़्यादा इच्छा भर के पिएंगे तो उतना ही जल लेगा शरीर के अंदर जितनी उसकी आवश्यकता है, बाकी बाहर कर देगा। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे तो शरीर ये समझ जाएगा कि इसको जल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बॉडी में वो जल बढ़ने लगेगा, जल तत्व तो बढ़ जाएगा, फिर आपको बीमारी बनेगी शरीर, ठीक है ना। तो जब भी पीना है तो पूरा पीना। अभी 100 में से 75% लोग लगभग यही नहीं जानते कि भूख होती क्या है। थोड़ा सा लगा कि पेट खाली है, अरे लाओ भाई कुछ है, नहीं मिला तो समोसा ही मिल गया। आजकल तो गली गली चलते फिरते समोसा और पकौड़ी पकौड़ी चाट की दुकानें लगी, भूख लगती ही नहीं, खा लिया। फिर डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही। अरे भैया भूख तुम्हें लगने ही नहीं, तुमने भूख ही मार दी अपनी। शरीर को अभ्यास हो गया भूख ना लगने का। थोड़ा थोड़ा खाना क्या होता है, शरीर का अभ्यास बन गया तो भूख का पता नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे शरीर को भूख लगनी बंद हो जाएगी। तो जब भूख लगे तो एकदम ऐसी भूख लगे कि प्राण निकल जाएंगे। अगर उस समय आप खाना खाते हैं तो क्या होगा, शरीर भोजन को बहुत अच्छे से पचाएगा, बहुत अच्छे से पचाएगा। और जब अच्छे से पचाएगा तो शरीर में लगेगा भी और पेट भी साफ रहेगा। पेट साफ रहेगा तो सारा सिस्टम साफ रहेगा, आपका खून साफ रहेगा, सब साफ रहेगा। तो भोजन तभी करें जब भूख लगी। घड़ी ना देखिए यार 1 बजे भोजन का टाइम है, 1:30 बजे। घड़ी देख के भोजन करने वालों को कब्ज रहता है, और भूख देख करके भोजन करने वालों को हमेशा आनंद रहता है। भूख लगती तो भूख लगे तो खाना खाओ। ये नहीं कि अभी खा के उठे, किसी मित्र क्या पहुँचे, उसने कहा चाय पी लो, आपने कहा नहीं नहीं, अरे पी ले यार 1 कप चाय, लाओ अच्छा। अब साथ में नमकीन आ गई, कुछ पकौड़ी कौड़ी आ गई, वो भी आपने पी ली 1-2, और चाय वाय पी ली। अब ये एक्सेस है, अब ये आपकी भूख में समस्या पैदा करेगा आगे, पक्का है। बिना भूख के आपने खाया, बिना भूख के खाना,
ये केवल रोग पैदा करते हैं शरीर में। और बिना निद्रा के सोना मानसिक रोग पैदा करता है। नींद नहीं आ रही, फिर भी लेट गए बिस्तर पे, अब लेटोगे तो चक्री चलेगी, फिर चक्री घूमना शुरू होगी। यही मानसिक रोग, आप विचारों को घना करते जाएंगे। क्या ध्यान देना है, कहाँ ध्यान टिकाना है अपना? अपने ऊपर। हम लेटे हैं और हमारा शरीर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। ध्यान तो एक ही जगह हो सकता है, दो जगह हो नहीं सकता। तो सोचने वाला कौन, और सोच जो रहा है उसके ऊपर नज़र रखने वाला कौन? भैया गलत क्यों सोच रहे हो, अच्छा अच्छा सोचो। ये कौन है, ये कहाँ से आ गया? तो ये आता है आपके ही अंदर मौजूद है, जीवन में आपके क्रियाओं के रूप में मौजूद है। कौन सी क्रियाएं हैं? जीवन की जो 10 क्रियाएं हैं मुख्य, उसमें से एक क्रिया है, उसका नाम है वृत्ति। उसका नाम है वृत्ति, जिसको आप बार बार कहते हो पुनरावृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति जो है ऐसी ये जीवन का एक भाग है। आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ऐसे 5 चीजें। मन के ऊपर वृत्ति की दृष्टि बनी रहती है, वृत्ति के ऊपर चित्त की दृष्टि बनी रहती है, चित्त के ऊपर बुद्धि की दृष्टि बनी रहती है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा की दृष्टि बनी ही रहती है। इसीलिए आपको क्या सही है क्या गलत है इसका पहले से पता रहता है, करने में फेल हो जाता है। जो होगा देखा जाएगा, कर डालो। लेकिन दृष्टि बनी हुई है, इसीलिए आप देख पा रहे हो सब। तो मन जब भागता है, उसको पकड़ के लाने वाला, हम कहते हैं भाई ध्यान करो, पता लगे बम्बई पहुंच गए। तो किसने देखा बम्बई पहुंच गए आपके अंदर? तो वृत्ति ये नज़र रखती है। तो देखा और फिर आप तुरंत आ जाते हो, मन तो चोर है, अरे देख लिया, फिर वापस आ गए, यही वर्तमान में आ गए। तो वृत्ति क्या करती है? आपको वर्तमान में बार बार खींच लाती है, और वर्तमान में रहना ही ध्यान है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि आप आसन और मुद्रा लगा के बैठ जाएं, उठे ना 10 घंटे। ध्यान है, वो ध्यान कर रहे हैं आप, लेकिन ध्यान पूर्वक हर काम करना ये भी ध्यान है। जैसे आप ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से आप सुन रहे हैं, यह भी ध्यान है। तो भूतकाल में चले जाना, भविष्य में उड़ जाना, ये क्या है? ये केवल अपनी एनर्जी को नष्ट करना है।